नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? विश्वविद्यालय की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और आप लोग छुट्टियों में अपने अपने गांव जा चुके होंगे, या कोई घूमने का प्लान होगा तो आप लोग किसी मंदिर, कहीं हिल स्टेशन पे, या कहीं भी आप लोग नाना नानी के घर घूमने गए होंगे। तो आप लोग छुट्टियों का एंजॉय कीजिए। कुछ बातें हम लोग आपसे चर्चा करना चाहते हैं। सहयोग संस्थान का प्रमुख सदस्य होने के नाते ये बातें आपसे चर्चा करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे उत्साह कार्यक्रम के विषय में, जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्रों के हित के लिए चलाया। जब विश्वविद्यालय में दिसंबर जनवरी में हम लोग निकले और छात्रावास के या डेलीगेसी में रहने वाले छात्र जब हमसे मिलते थे तो हमसे कहते थे कि भैया हम लोगों की क्लासेज पूरी नहीं हुई हैं, पाठ्यक्रम हमारा अगर 6 चैप्टर हैं तो 3 भी पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हमारा एडमिशन होते होते सितंबर अक्टूबर आ गए, नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गई, विंटर वेकेशन आ गई, और उसके बाद 144 साल वाला महाकुंभ। और महाकुंभ का आनंद लेना सबका अपना हक है, सबका अपना भाई अधिकार है, क्योंकि विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में अगर आप आए हैं तो अगले महाकुंभ तक अगर आप रुक जाते हैं तब तो आपके साथ बड़ी दिक्कत है। तो इस महाकुंभ को देख के आप अगले महाकुंभ के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पे चले जाएं। किसी को नौकरी करनी है तो नौकरी में चला जाए, किसी को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए, स्पोक्स पर्सन बनना है तो स्पोक्स पर्सन बन जाए। तो जहां आपको जाना है आप चले जाइए। उसके पहले तो आपके लिए बहुत बेहतर, संस्थान के लिए बेहतर, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बेहतर है। तो सबसे पहले बात आती है कि छात्र जब हमसे मिले तो उन्होंने बताया कि उनके मन में डर है कि वो पास कैसे करेंगे। भाई 18-19 साल के जब हम आए थे तो हमारे मन में भी ये डर थे। तो हम योगेश त्रिपाठी भैया के साथ मिलकर हम लोगों ने सहयोग संस्थान के माध्यम से उत्साह कार्यक्रम का एक खाका तैयार किया, जिसमें विश्वविद्यालय के बहुत से छात्रों ने हमारा सहयोग किया, जो वर्तमान फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र हैं। तो सबसे पहले उनको हमने मोटिवेशनल क्लासेस कराई, फिर हमने उनको नोट्स दिलवाए, फिर भी जब उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई तो हमने उनकी काउंसलिंग भी कराई। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब हम योगेश भैया और हमारी पूरी टीम जो सहयोग संस्थान के रूप में काम करती है, जब हम लोग बैठे तो हमको समझ में आया कि इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जब तक गाइडेंस हम नहीं देंगे, पाठ्यक्रम इनका नहीं पढ़ाएंगे, तब तक इनके मन से डर का निकल पाना संभव नहीं है। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया और 45 दिन तक लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन लगभग 120 कक्षाएं चलाई, जिसका कि चार्ट ये देखिए पीछे बना हुआ है। पूरा एक एक खाका तैयार किया गया है कि किस दिन कितनी क्लास चली है, कितनी ऑनलाइन चली है, कितनी ऑफलाइन चली है, किसका एक्सपेंडिचर कितना आया है, किसका खर्च कितना आया है। और हम लोगों ने उसको लगाया, क्योंकि हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके ऊपर जो भी हम कर सकते हैं हम करेंगे। फिर उसके बाद एक रिजल्ट के रूप में जब छात्रों के अंदर का डर निकला तो उत्साह कार्यक्रम जो हमने बनाया था उसका हमको लगता है कि नहीं 100% तो उसका नहीं पूरा हो पाया, लेकिन 90-95% हम लोग जो अपना टारगेट तय किए थे वहां तक हम पहुंचे। विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बच्चे हम लोगों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, जो हमारे सहयोग संस्थान के ऑफलाइन क्लासेज में आके हमसे जुड़े, बैठे। ऑनलाइन के माध्यम से लगभग 3 से 4000 छात्र छात्राएं हमसे जुड़े। और अगर नोट्स और हमारे जो हम लोगों ने उनको वितरित किए, अगर वो देखा जाए तो विश्वविद्यालय का लगभग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का एक एक बच्चे तक हमारी नोट्स, हमारी जो क्लासेज जो चली ऑनलाइन उसको उन्होंने देखा, और उनको जो है उससे कुछ ना कुछ सहयोग और उनके परीक्षाओं के लिए कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली। तो ये तो हमारी बात हुई एक कार्यक्रम जो 45 दिनों तक योगेश भैया और उनकी टीम के द्वारा अमूल्य मेहनत, जिसका का कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसकी मेहनत का परिणाम था। अगर हम आप अनुमानित एक्सपेंडिचर की बात करें कि कितना पैसा हम लोग खर्च करते हैं ये कार्यक्रम कराने में, तो अगर आप देखेंगे तो सब कुछ आपको यहां दिखाई देगा। और इनमें से हमने खर्च भी किया तो लगभग वो आता है 13,26,600। और इसमें बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो हम लोगों ने अभी ऐड नहीं किए हैं। बहुत से चीजें हैं जिसमें अपनी व्यक्तिगत मेहनताना की बात मैं करूं, योगेश भैया के मेहनताने की बात करूं, और जो हमारे छात्र छात्राएं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के थे उनकी बात करूं तो हमने ऐड नहीं किया है। अगर वो हम बात करेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि हम अपने घर परिवार में अपने माता पिता को तो कोई तनख्वाह देते नहीं, लेकिन काम तो वो भी करते हैं ना हमारे लिए। ऐसे ही हम लोगों ने जो काम किया उसका कुछ मूल्य नहीं है। अब बात आती है आगामी भविष्य की कि क्या सहयोग संस्थान सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का छात्र किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता हो, सबसे पहले तो विश्वविद्यालय है तो हम शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय
यूपीएससी की एक नर्सरी के रूप में जाना जाता है, पौध के रूप में जाना जाता है। अगर आज ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से अगर देश चलाने की बात होती है तो अगर 100 अधिकारी होंगे पूरे भारत में तो उसमें 40 से 50% देश को चलाने वाले अधिकारियों की संख्या आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जुड़े हुए छात्र छात्राओं से संबंधित है। वो यहीं से निकलकर आज चला रहे हैं देश को। तो क्या देश में फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो गोल्डन एरा था उसको हम स्थापित कर पाएंगे? उसके लिए सहयोग संस्थान योगेश भैया उनकी टीम ने मिलकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मिलकर, और जो पूर्व हमारे छात्र छात्रा हैं, हमारे एलुमनाई हैं, हमारे सीनियर हैं, अग्रज हैं, जो अच्छे अच्छे स्थानों पर हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने द कौर IAS जो कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कोचिंग कराती है, उससे हमने टाई अप किया। उसके माध्यम से कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग सहयोग संगठन से जुड़िए, वहां भी आपको उसमें कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। योगेश त्रिपाठी भैया से आप जुड़िए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सहयोग संस्थान जो भी करता है, या इलाहाबाद प्रयागराज में जो भी हम लोग करते हैं, प्रयागराज शहर में 3 हम लोग सेवा बस्तियों में स्कूल चलाते हैं जहां पर 100 से 200 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अब विभिन्न तकनीकी उनको शिक्षा देते हैं। मतलब आप ऐसी शिक्षा बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में देखने को आपको नहीं मिलेगी, जिन नई नई विधियों से हम लोग उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उनको पढ़ाने वाले हमारे सहयोग के छात्र छात्राएं ही हैं जिनको हम लोगों ने उत्साह में जोड़ा है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, जहां तक भी ये हमारा आभासी माध्यम से हमारा जो वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सहयोग फाउंडेशन से, सहयोग संस्थान से जुड़िए। और जो है सहयोग का मतलब ही है समग्र विकास इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का, और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, और हमारे परिवार समाज का, और सबसे बड़ा तो हमारे मानवता का सहयोग हो सके, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हम अंतिम सांस तक लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।